अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, सुबह का वक्त है, आप अखबार उठाते हैं या अपनी पाक कुरान खोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अक्षर धुंधले से नज़र आते हैं। आप अखबार को थोड़ा पास लाते हैं, फिर थोड़ा दूर ले जाते हैं, आंखों पर जोर डालते हैं, मगर सब कुछ धुंधला सा ही रहता है। आखिरकार आप थक कर चश्मा उठाते हैं, उसे साफ करते हैं और फिर भी मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं मेरी आंखें और कमज़ोर तो नहीं हो रही। और सबसे दुख की बात तब होती है जब आपका छोटा सा पोता या पोती आपके पास दौड़ कर आता है और आप उसका प्यारा सा चेहरा भी ठीक से साफ साफ नहीं देख पाते। वो आपको कुछ दिखाना चाहता है और आप बस धुंधली सी आकृति देखते रह जाते हैं। दिल पर क्या गुजरती है यह सिर्फ वही जानता है जो इस तकलीफ से गुजर रहा हो। और फिर शाम होते ही दूसरी मुसीबत शुरू होती है। जैसे ही रोशनी कम होती है सब कुछ और धुंधला हो जाता है। रात को घर में चलते हुए डर लगता है कि कहीं किसी चीज़ से टकरा न जाए, कहीं गिर न पड़े। बाहर निकलना तो जैसे एक इम्तिहान बन जाता है और धीरे धीरे इंसान घर के एक कोने तक सिमट कर रह जाता है, अपनों पर निर्भर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं है, यह आपकी आंखों का एक खामोश संकेत है, एक चेतावनी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर मोतियाबिंद या पूरी रोशनी खोने तक पहुंच जाते हैं। मगर घबराइए मत, आज मैं आपको ऐसे 5 जादुई बीज बताऊंगी जो आपके अपने किचन में मौजूद हैं और जो आपकी आंखों की रोशनी को फिर से तेज करने में मदद कर सकते हैं। इंशाल्लाह। हो सकता है धीरे धीरे आपके चश्मे का नंबर भी कम होने लगे, लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे कीमती नुस्खे सबसे पहले आप तक पहुँचे। बस एक छोटा सा क्लिक और आप अपनी आंखों की हिफाजत की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर आंखों की रोशनी कमज़ोर होती क्यों है, क्योंकि जब तक आप असली जड़ नहीं समझेंगे तब तक कोई भी नुस्खा पूरी तरह काम नहीं करेगा। पहली वजह, आंखों के लेंस का धुंधला होना। ज़रा सोचिए, जब आपकी कार का शीशा यानी विंडस्क्रीन धूल और मिट्टी से भर जाता है तो सामने का रास्ता साफ नज़र नहीं आता, सब कुछ धुंधला दिखता है। हमारी आंखों का लेंस भी बिल्कुल ऐसा ही है। उम्र के साथ इस लेंस पर धीरे धीरे एक परत जमने लगती है, ये सख्त और धुंधला होने लगता है और यही मोतियाबिंद की शुरुआत बनता है। और याद रखिए, ये परत एक दिन में नहीं जमती, ये सालों तक हमारी गलत खुराक और देखभाल की कमी का नतीजा होती है। यही वजह है कि सही बीज और सही खुराक से इस परत को बनने से रोका भी जा सकता है। दूसरी वजह, आंखों के पर्दे यानी रेटिना को सही पोषण न मिलना। हमारी आंख के पीछे एक नाजुक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। यही पर्दा रोशनी को पकड़कर हमें दिखाता है, लेकिन जब शरीर में ज़रूरी विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है तो इस पर्दे को खुराक नहीं मिलती और यह कमज़ोर पड़ने लगता है। नतीजा, धुंधलापन और रात में कम दिखना। सोचिए, जैसे एक पौधे को अगर पानी और खाद न मिले तो वो मुरझा जाता है, वैसे ही पोषण की कमी से हमारा रेटिना भी मुरझाने लगता है। और इसकी सबसे बड़ी खुराक होती है ओमेगा 3, विटामिन ए और जिंक। तीसरी वजह, फ्री रेडिकल्स का नुकसान यानी आंखों में जंग लगना। जैसे लोहा हवा और नमी में पड़ा रहे तो उस पर जंग लग जाती है, वैसे ही हमारी आंखों की कोशिकाओं पर भी एक तरह का नुकसान होता रहता है जिसे ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं। यही धीरे धीरे आंखों की रोशनी को खा जाता है और इसे रोकने के लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खुराक। और मेरी मानिए, ये एंटीऑक्सीडेंट किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि आपके अपने किचन के इन्हीं छोटे छोटे बीजों में भरे पड़े हैं। अब आप समझ गए होंगे कि असली दुश्मन कौन है। तो चलिए अब बताती हूँ वो 5 जादुई बीज जो इन तीनों जड़ों पर सीधा वार करते हैं। सबसे पहला बीज है सौंफ। जी हाँ, वही सौंफ जो आप खाने के बाद मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि यह छोटी सी सौंफ आंखों के लिए कितनी बड़ी दौलत है। पुराने ज़माने में इसे आंखों की जड़ी बूटी कहा जाता था। ये बीज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें धुंधला दिखता है
और पढ़ते वक्त आंखों पर जोर डालना पड़ता है। सौंफ में ऐसे खास तत्व होते हैं जो आंखों के लेंस को साफ रखने में और दबाव कम करने में मदद करते हैं। अब तैयारी का तरीका सुनिए। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मिश्री और थोड़े से बादाम, इन तीनों को पीस कर एक पाउडर बना लीजिए। रोज रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच यह पाउडर गुनगुने दूध के साथ ले लीजिए। लगातार कुछ हफ्तों तक इसे लेने से आपको महसूस होगा कि आंखों का धुंधलापन कम हो रहा है और चीजें पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगी हैं। एक छोटी सी बात याद रखिए, सौंफ को हमेशा ताज़ा पीस कर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ताज़ी सौंफ में इसके गुण सबसे ज़्यादा होते हैं। महीने भर का पाउडर एक साथ बनाकर रखने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा बनाएं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला बीज तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा बीज है बादाम। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बादाम खाओ, दिमाग और आंखें तेज होंगी, और यह बात बिल्कुल सच है। बादाम आंखों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यह बीज उन लोगों के लिए है जिनकी याददाश्त के साथ साथ नज़र भी कमज़ोर हो रही है। बादाम में विटामिन ई भरपूर होता है जो आंखों की कोशिकाओं को उस जंग यानी ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है जिसकी बात मैंने अभी की थी। तरीका बहुत आसान है। रात को 5 से 7 बादाम पानी में भिगो दीजिए। सुबह उनका छिलका उतारकर खाली पेट धीरे धीरे चबाकर खाइए। चाहें तो इन्हें पीसकर दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखों को नई ताकत मिलेगी और आपकी याददाश्त भी पहले से बेहतर महसूस होगी। लेकिन एक ज़रूरी बात, बादाम हमेशा भिगोकर और छिलका उतारकर ही खाइए क्योंकि छिलके में ऐसे तत्व होते हैं जो पचने में भारी होते हैं। और हाँ, ज़्यादा बादाम भी न खाएं। दिन में 5 से 7 काफ़ी है। इसी में पूरा फायदा छुपा है। क्या अब आपका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है? क्योंकि अगला बीज तो आपके किचन का छुपा हुआ खजाना है जिसे लोग आम समझकर फेंक देते हैं। तीसरा बीज है अलसी। यह छोटा सा भूरा बीज आंखों की सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। यह खास उन लोगों के लिए है जिनकी आंखें जल्दी थक जाती हैं, सूखी रहती हैं या जिनकी आंखों में जलन और चुभन रहती है। अलसी में ओमेगा 3 नाम का एक खास तेल होता है जो आंखों के पर्दे यानी रेटिना को पोषण देता है और आंखों की नमी को बनाए रखता है। याद है मैंने रेटिना की भूख वाली बात कही थी? अलसी उसी भूख को मिटाती है। इसे लेने का तरीका यह है, 1 चम्मच अलसी को हल्का सा भून लीजिए, फिर उसे पीसकर पाउडर बना लीजिए। रोज सुबह आधा चम्मच यह पाउडर गुनगुने पानी या दही के साथ ले लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि आंखों का सूखापन और जलन कम हो रही है और आंखें पहले से तरोताज़ा महसूस होती हैं। खासकर वो लोग जो दिन भर मोबाइल या टीवी देखते हैं, उनकी थकी हुई आंखों के लिए अलसी किसी ठंडी छांव की तरह काम करती है। और अब आता है वो बीज जिसे मैं आंखों का सूरज कहती हूँ। चौथा बीज है सूरजमुखी के बीज। जैसे सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ता है, वैसे ही यह बीज आपकी आंखों में रोशनी लौटाने का काम करता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रात में कम दिखता है या जिनकी नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई और जिंक दोनों होते हैं जो आंखों की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और रेटिना को मजबूत बनाते हैं। तरीका बहुत सरल है। रोज शाम को एक मुट्ठी भुने हुए सूरजमुखी के बीज एक हेल्दी नाश्ते की तरह खाइए। आप इन्हें सलाद या दलिया में मिलाकर भी खा सकते हैं। लगातार इस्तेमाल से आपको महसूस होगा कि रात की धुंधली नज़र साफ हो रही है और आंखों में एक नई चमक आ रही है। जो लोग रात को गाड़ी चलाने या बाहर निकलने से डरते थे, उन्हें धीरे धीरे फिर से हौसला मिलने लगता है। और अब आ गया है वो आखिरी और सबसे ताकतवर बीज जिसे मैंने आखिर में इसलिए रखा क्योंकि इसका असर सबसे ज़बरदस्त है। 5वां और सबसे ताकतवर बीज है कद्दू के बीज। जी हाँ, वही कद्दू जिसकी सब्जी बनाते वक्त हम इसके बीज फेंक देते हैं, लेकिन यही फेंके हुए बीज आपकी आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना है। यह बीज उन सभी के लिए है जो अपनी आंखों की पुरानी तेज रोशनी वापस पाना चाहते हैं। कद्दू के बीज में जिंक की भरपूर मात्रा होती है और जिंक वो खास मिनरल है जो विटामिन ए को आंखों तक पहुंचाता है। इसके बिना आंखें विटामिन का फायदा ले ही नहीं पाती। तरीका यह है, रोज सुबह एक छोटा चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज चबाकर खाइए।
आप इन्हें सूरजमुखी के बीज के साथ मिलाकर भी रख सकते हैं। लगातार 1 महीने के इस्तेमाल से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी आंखों पर से धुंध का पर्दा हट गया हो। चीज़ें ज़्यादा साफ, ज़्यादा रोशन नजर आएंगी इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 5 बीजों को आप एक साथ एक डिब्बे में मिलाकर भी रख सकते हैं। सौंफ, बादाम, अलसी, सूरजमुखी और कद्दू के बीज। रोज 1 चम्मच यह मिलावट खा लीजिए और आपकी आंखों को हर जरूरी तत्व एक साथ मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी आदतें बताती हूँ जो इन बीजों का असर दोगुना कर देंगी। पहली, दिन में 2 बार अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म कीजिए और हल्के से अपनी बंद आंखों पर रखिए। इस तरीके को पामिंग कहते हैं। यह थकी हुई आंखों को गहरा आराम देता है। दूसरी, हर थोड़ी देर बाद, खासकर मोबाइल या टीवी देखते वक्त, कुछ पल के लिए दूर किसी हरी चीज या पेड़ पौधे को देखिए। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। तीसरी, दिन भर में भरपूर पानी पिएं क्योंकि पानी की कमी से भी आंखें सूख जाती हैं। और चौथी, सबसे अहम, हर सुबह अपनी आंखों को ताज़े, साफ, ठंडे पानी से धोइए। ये आंखों को तरोताज़ा रखता है। और एक आखिरी नसीहत, धूप में बाहर निकलते वक्त अपनी आंखों को तेज़ रोशनी से बचाइए और नींद पूरी लीजिए, क्योंकि नींद में ही आपकी आंखें सबसे ज़्यादा आराम पाती हैं और खुद की मरम्मत करती हैं। तो दोस्तों, यह थे वो 5 जादुई बीज और कुछ आसान आदतें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने उन अपनों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह आपको और आपकी आंखों को सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम।